श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। दशम स्कंध 21वां अध्याय। 2-3 दिन आपने वृंदावन की सैर करी है। तो वृंदावन में वेणु गीत आज उसका पाठ है। 21वां अध्याय प्रसंग वेणु गीत। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शरद ऋतु के कारण वह वन बड़ा सुंदर हो रहा था। जल निर्मल था और जलाशयों में खिले हुए कमलों की सुगंध से सनकर वायु मंद मंद चल रही थी। जलाशयों में खिले हुए कमलों की सुगंध से सनकर वायु मंद मंद चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने गौओं और ग्वाल वालों के साथ उस वन में प्रवेश किया। सुंदर सुंदर पुष्पों से परिपूर्ण हरी हरी वृक्ष पंक्तियों में मतवाले भौरे स्थान स्थान पर गुनगुना रहे थे और तरह तरह के पक्षी झुंड के झुंड अलग अलग कलरव कर रहे थे, जिससे उस वन के सरोवर, नदियां और पर्वत सबके सब गूंजते रहते थे। मधुपति श्री कृष्ण ने बलराम जी और ग्वाल वालों के साथ उसके भीतर घुसकर गौओं को चराते हुए अपनी बांसुरी पर बड़ी मधुर तान छेड़ी। श्री कृष्ण की वह वंशी ध्वनि भगवान के प्रति प्रेम भाव को, उनके मिलन की आकांक्षा को जगाने वाली थी। वह वंशी ध्वनि भगवान के प्रति प्रेम भाव को, उनके मिलन की आकांक्षा को जगाने वाली थी। उसे सुनकर गोपियों का हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो गया। वे एकांत में अपनी सखियों से उनके रूप, गुण और वंशी ध्वनि के प्रभाव का वर्णन करने लगी। वे एकांत में अपनी सखियों से उनके रूप, गुण और वंशी ध्वनि के प्रभाव का वर्णन करने लगी। आपस में बात करने लगी। ब्रज की गोपियों ने वंशी ध्वनि का माधुर्य आपस में वर्णन करना चाहा तो अवश्य, परंतु वंशी का स्मरण होते ही उन्हें श्री कृष्ण की मधुर चेष्टाओं की, प्रेम पूर्ण चितवन, बाहों के इशारे और मधुर मुस्कान आदि की याद हो आई। उनकी भगवान से मिलने की आकांक्षा
और भी बढ़ गई। उनका मन हाथ से निकल गया। वे मन ही मन वहां पहुंच गई जहां श्री कृष्ण थे। अब उनकी वाणी बोले कैसे? जब वो अपने मन ही मन वहां पहुंच गई, हम्म, जहां श्री कृष्ण थे, अब उनकी वाणी बोले कैसे? वे उसके वर्णन में असमर्थ हो गईं और वे मन ही मन देखने लगी कि श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके सिर पर मयूर पिछ है और कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प। शरीर पर सुनहला पीतांबर और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों की वनी बैजंती माला। रंगमंच पर अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नट का सा का श्रेष्ठ नट का सा क्या ही सुंदर वेश है। बांसुरी के छिद्रों को वे अपने अधरामृत से भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे ग्वाल बाल उनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार वैकुंठ से भी श्रेष्ठ वह वृंदावन धाम उनके चरण चिन्हों से और भी रमणीय बन गया। परीक्षित, वह वंशी ध्वनि जड़ चेतन समस्त भूतों का मन चुरा लेती है। गोपियों ने उसे सुना और सुनकर उसका वर्णन करने लगी। वर्णन करते करते वे तन्मय हो गईं और श्री कृष्ण को पाकर आलिंगन करने लगी। ये सब गोपियां अपने मनोभाव में स्थित हैं। जो जीव की आकांक्षा वृत्ति होती वैसा चिंतन करता है। वो तो खैर ऋषि लोग हैं। भगवान से प्रेम इस तरह का प्रेम करने के लिए और तन्मयता प्राप्त करने के लिए उन्होंने यहाँ गोपी भाव ग्रहण किया। गोपियां आपस में बातचीत करने लगी। अरे सखी, हमने तो आंख वालों के जीवन की और उनकी आंखों की बस यही इतनी ही सफलता समझी है, और तो हमें कुछ मालूम ही नहीं है। वह कौन सा लाभ है? वह यही है कि जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम ग्वाल बालों के साथ गायों को हाँक कर वन में ले जा रहे हों या लौटाकर ब्रज में ला रहे हों, उन्होंने अपने अधरों पर मुरली धर रखी हो और प्रेम भरी तिरछी चितवन से हमारी ओर देख रहे हों, उस समय हम उनकी मुख माधुरी का पान करती रहें। अरे सखी, जब वे आम की नई कोपलें, मोरों के पंख, फूलों के गुच्छे, रंग बिरंगे कमल और कुमुद की मालाएं धारण कर लेते हैं, श्री कृष्ण के सांवरे शरीर पर पीतांबर और बलराम के गोरे शरीर पर नीलांबर फहराने लगता है, तब उनका वेश बड़ा ही विचित्र बन जाता है।
ग्वाल वालों की गोष्ठी में वे दोनों बीचों बीच बैठ जाते हैं और मधुर संगीत की तान छेड़ देते हैं। मेरी प्यारी सखी, उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो दो चतुर नट रंगमंच पर अभिनय कर रहे हों। मैं क्या बताऊं कि उस समय उनकी गिनती, राम राम, उनकी कितनी शोभा होती है। हरि गोपियों, ये वेणु पुरुष जाति का होने पर भी पूर्व जन्म में ना जाने ऐसा कौन सा साधन भजन कर चुका है कि हम गोपियों की अपनी संपत्ति दामोदर के अधरों की सुधा स्वयं ही इस प्रकार पिए जा रहा है कि हम लोगों के लिए थोड़ा सा भी रस शेष नहीं रहेगा। इस वेणु को अपने रस से सींचने वाली हृदयनियां, सींचने वाली हृदयनियां आज कमलों के मिस रोमांचित हो रही हैं। और अपने वंश में भगवत प्रेमी संतानों को देखकर श्रेष्ठ पुरुषों के समान वृक्ष भी इसके साथ अपना संबंध जोड़कर आंखों से आनंद अश्रु बहा रहे हैं। आनंद अश्रु, फिर से ये सुना दे दो। इस वेणु को अपने रस से सींचने वाली हरदनियां आज कमलों के बहाने रोमांचित हो रही हैं और अपने वंश में भगवत प्रेमी संतानों को देखकर श्रेष्ठ पुरुषों के समान वृक्ष भी इसके साथ अपना संबंध जोड़कर आंखों से आनंद अश्रु बहा रहे हैं। राम। अरे सखी, यह वृंदावन वैकुंठ लोक तक पृथ्वी की कीर्ति का विस्तार कर रहा है। ये वृंदावन वैकुंठ लोक तक पृथ्वी की कीर्ति का विस्तार कर रहा है, क्योंकि यशोदानंदन श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिन्हों से ये चिन्हित हो रहा है। सखी, जब श्री कृष्ण अपनी मुनिजन मोहिनी मुरली बजाते हैं, तब तब मोर मतवाले होकर उसकी ताल पर नाचने लगते हैं। यह देखकर पर्वत की चोटियों पर विचरने वाले सभी पशु पक्षी चुपचाप शांत होकर खड़े रह जाते। हरी सखी, जब प्राण वल्लभ श्री कृष्ण विचित्र वेश धारण करके बांसुरी बजाते हैं, तब मूढ़ बुद्धि वाली ये हरनियां भी वंशी की तान सुनकर अपने पति कृष्ण सार मृगों के साथ नंद नंदन के पास चली आती हैं और अपनी प्रेम भरी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें निरखने लगती हैं। निरखती क्या है? अपनी कमल के समान बड़ी बड़ी आंखें श्री कृष्ण के चरणों पर निशावर कर देती और श्री कृष्ण की प्रेम भरी चितवन के द्वारा किया हुआ अपना सत्कार स्वीकार करती हैं।
वास्तव में उनका जीवन धन्य है। वास्तव में उनका जीवन धन्य है। किनका? हम वृंदावन की गोपी होने पर भी इस प्रकार उन पर अपने को निछावर नहीं कर पाती। हमारे घर वाले कुढ़ने लगते हैं। कितनी विडंबना है। ये इसलिए कह रहे हैं। ठीक है। अरे सखी, हरिणियों की तो बात ही क्या। स्वर्ग की देवियां जब युवतियों को आनंदित करने वाले स्वर्ग की देवियां जब युवतियों को आनंदित करने वाले सौंदर्य और शील के खजाने श्री कृष्ण को देखती हैं और बांसुरी पर उनके द्वारा गाया हुआ मधुर संगीत सुनती हैं, तब उनके विचित्र विचित्र आलाप सुनकर वे अपने विमान पर ही मुग्ध मने सुध बुध को बैठती हैं, मूर्छित हो जाती। ये कैसे मालूम हुआ सखी? ये कैसे मालूम हुआ सखी? प्रश्न है। सुनो तो, जब उनके हृदय में श्री कृष्ण से मिलने की तीव्र आकांक्षा जग जाती है, तब वे अपना धीरज खो बैठती हैं, बेहोश हो जाती हैं। उन्हें इस बात का भी पता नहीं चलता कि उनकी चोटियों में गुथे हुए फूल पृथ्वी पर गिर रहे। यहाँ तक कि उन्हें अपनी साड़ी का भी पता नहीं रहता। वह कमर से खिसक कर जमीन पर गिर जाती है। अरे सखी, तुम देवियों की बात क्या तुम देवियों की बात क्या कह रही हो? इन गौवों को नहीं देखती? जब हमारे कृष्ण प्यारे अपने मुख से बांसुरी में स्वर भरते हैं और गौएं उनका मधुर संगीत सुनती हैं, तब ये अपने दोनों कानों के दोने संभाल लेती हैं। गाय तो कान कोई खड़े कर लेती कुछ सुनना हो तो। अपने दोनों कानों के दोने संभाल लेती हैं, खड़े कर देती हैं और मानो उनसे अमृत पी रही हूं, इस प्रकार उस संगीत का रस लेने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है सखी? अपने नेत्रों के द्वार से श्याम सुंदर को हृदय में ले जाकर वे उन्हें वहीं विराजमान कर देती हैं और मन ही मन उनका आलिंगन करती हैं। देखती नहीं हो, उनके नेत्रों से आनंद के आंसू छलकने लगते हैं। इस सब मनोभाव की दशा है। और उनके बछड़े बछड़ों की तो दशा ही निराली हो जाती है। यद्यपि गायों के थनों से अपने आप दूध झरता रहता है, वे जब दूध पीते पीते अचानक ही वंशी ध्वनि सुनते हैं, तब मुंह में लिया हुआ दूध का घूंट ना उगल पाते हैं और ना निगल पाते हैं। जिनके हृदय में भी होता है, राम राम, उनके हृदय में भी होता है भगवान का संस्पर्श और नेत्रों में छलकते होते हैं। भगवान का संस्पर्श और नेत्रों में छलकते होते हैं आनंद के आंसू। वे ज्यों के त्यों ठिठक के रह जाते हैं। मुंह में वो दूध है, भगवान की तरह कान कान खड़े करके
बछड़े सुन रहे हैं और आंखों में आंसू है। हरी सखी, गौएं और बछड़े तो हमारी घर की वस्तु हैं, उनकी बात तो जाने ही दो। वृंदावन के पक्षियों को तुम नहीं देखती हो, उन्हें पक्षी कहना ही भूल है। सच पूछो तो उनमें से अधिकांश बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। वे वृंदावन के सुंदर सुंदर वृक्षों की नई और मनोहर कोपलों वाली डालियों पर चुपचाप बैठ जाते हैं और आंखें बंद नहीं करते। निर्निमेष नयनों से श्री कृष्ण की रूप माधुरी तथा प्यार भरी चितवन देख देख कर निहाल होते रहते हैं तथा कानों से अन्य सब प्रकार के शब्दों को छोड़कर केवल उन्हीं की मोहनी वाणी और वंशी का त्रिभुवन मोहन संगीत सुनते रहते हैं। मेरी प्यारी सखी, उनका जीवन कितना धन्य। अरे सखी, देवता गौओं और पक्षियों की बात क्यों करती हो? वे तो चेतन हैं, इन जड़ नदियों की नहीं देखती। इन जड़ नदियों को नहीं देखती। इनमें जो भंवर दिख रहे हैं, उनसे इनके हृदय में श्याम सुंदर से मिलने की तीव्र आकांक्षा का पता चलता है। उसके वेग से ही तो इनका प्रभाव रुक गया है। इन्होंने भी प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि सुन ली है। इन्होंने भी प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि सुन ली है। देखो देखो, ये अपनी तरंगों के हाथों से उनके चरण पकड़कर कमल के फूलों का उपहार चढ़ा रही है हैं? हम्म? इन्होंने भी प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि सुन ली है। देखो देखो, ये अपनी तरंगों के हाथों से, माने जो तरंगे हैं उनको, वही हाथ है उनके, उनके चरण पकड़कर कमल के फूलों का उपहार चढ़ा रही हैं और उनका आलिंगन कर रही हैं। मैंने उनको स्पर्श कर रही हूँ। ठीक है, नदियों के लिए कह रहे हैं। मानो उनके चरणों पर अपना हृदय ही निशावर कर रही। हरी सखी, ये नदियां तो हमारी पृथ्वी की, हमारे वृंदावन की वस्तुएं हैं। तनिक इन बादलों को भी देखो। जब वे देखते हैं कि ब्रजराज कृष्ण और बलराम जी ग्वाल वालों के साथ धूप में गौएं चरा रहे हैं और साथ साथ बांसुरी भी बजाते जा रहे हैं, तब उनके हृदय में प्रेम उमड़ आता है। वे उनके ऊपर मंडराने लगते हैं और वे श्याम घन अपने सखा घनश्याम के ऊपर अपने शरीर को ही छाता बनाकर तान देते हैं। इतनी ही नहीं, इतना ही नहीं सखी,
वे जब उन पर नहीं नन्ही-नन्ही फुहियों की वर्षा करने लगते हैं, तब ऐसा जान पड़ता है कि वे उनके ऊपर सुंदर-सुंदर श्वेत कुसुम चढ़ा रहे हैं। नहीं सकी, उनके बहाने वे तो अपना जीवन ही निछावर कर देते हैं। उम, देखिए कथा राम के गुण गोस्वामी जी कहते हैं, ये भक्त और उनके भगवान की जो प्रेम है, वो तो बहुत गूढ़ है। साधारण जीवों को समझ आने से परे है। लेकिन इतना थोड़ा-सा अनुभव ये है, जब अ, साधना करते-करते स्थिति बहुत परमात्मामयी हो जाती है, तो जो हृदय से वैसी स्थिति हो जाती है, जिसे गोपियाँ कह रही हैं। जैसे अ, जिस देवताओं को भी भजते हैं, उस सारे भाव जो हमारी मानसिक जो वृत्तियाँ बन जाती हैं, वो इस तरह से ही अपने भाव स्थापित होते हैं, जिसे गोपियों ने कहा। ये हुआ ही। बिल्कुल ऐसा ही जैसे संसार जो है उसमें तन्मयता से लग जाने पे संसार में जो इस तरह के भाव उमड़ते हैं, जिसको शास्त्र मोह ममता कहता है इत्यादि इत्यादि। और यदि उधर शास्त्र मोह ममता कहता है, तो शास्त्र की दृष्टि से ये भी मोह ममता है। लेकिन ऐसा नहीं, बिल्कुल ये मोह ममता नहीं है, ये कोई माया नहीं है, भक्ति है। हमारे मानसिक भाव किसी प्रकार भी भगवान से जुड़ जाएँ, तो समझिए वो परम साधना है। पर जुड़ना चाहिए भगवान से। किसी प्रकार के भी भाव, जैसे 5 प्रकार की भक्ति जो है, जैसे कि अभी चर्चा हुआ है आप लोगों के साथ, वात्सल्य भाव होता है भगवान के प्रति, मित्र भाव होता है, हुँ, जिसे सखा भाव कहते हैं, शांत भाव होता है, दास भाव होता है और श्रृंगार भाव होता है। जिनको उपनिषद इत्यादि में संयम कहा गया है, वो इंद्रियों का प्रत्याहार है। पर वही जब किसी के पुण्य जागृत हो जाते हैं, भगवत कृपा हो जाती है, तो भक्ति प्राप्त होने से वो अपने समस्त इंद्रियों का प्रवाह परमात्मा की ओर कर दे और उसकी इंद्रियां समस्त इंद्रियों के माध्यम से परमात्मा से जुड़ जाए या किसी एक भाव में जुड़ जाए, वही साधना है। कि आखिर पहुंचना तो उन तक ही है ना। 17वां श्लोक। अरे भट्टू, हम तो वृंदावन की इन भिलनियों को ही धन्य और कृत्य कृतकृत्य मानती हैं। ऐसा क्यों सखी? इसलिए कि इनके हृदय में बड़ा प्रेम है।
जब ये हमारे कृष्ण प्यारे को देखती हैं, तब इनके हृदय में भी उनसे मिलने की तीव्र आकांक्षा जाग उठती है। इनके हृदय में भी प्रेम की व्याधि लग जाती है। उस समय ये क्या उपाय करती हैं, ये भी सुन लो। हमारे प्रियतम की प्रेयसी गोपियां अपने वक्षस्थलों पर जो केसर लगाती हैं, वह श्याम सुंदर के चरणों में लगी होती है। और वे जब वृंदावन के घास पात पर चलते हैं, तब उनमें भी लग जाती है। ये सौभाग्यवती भीलनियां उन्हें उन तिनकों पर से छुड़ाकर अपने स्तनों और मुखों पर मल देती और इस प्रकार अपने हृदय की प्रेम पीड़ा शांत करती। अरे गोपियों, यह गिरिराज गोवर्धन तो भगवान के भक्तों में बहुत ही श्रेष्ठ है, धन्य है। इसके भाग्य देखती नहीं हो। हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण और नयनाभिराम बलराम के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके यह कितना आनंदित रहता है। इसके भाग्य की सराहना कौन करे? ये तो उन दोनों का राम राम ये तो उन दोनों का, ग्वाल वालों और गौओं का बड़ा ही सत्कार करता है। स्नान पान के लिए झरनों का जल देता है, गौओं के लिए सुंदर हरी हरी घास प्रस्तुत करता है, विश्राम करने के लिए कंदराएं और खाने के लिए कंदमूल फल देता है। वास्तव में ये धन्य है। अरे सखी, इन सांवरे गोरे किशोरों की तो गति ही निराली है। जब वे सिर पर नोवना नोवना क्या होता है? दूहते समय गाय के पैर बांधने की रस्सी। जब वे सिर पर नोवना लपेटकर और कंधों पर फंदा उसको कहते हैं, भागने वाली गायों को पकड़ने की रस्सी जो होती है, उसको फंदा कहते हैं। रखकर गायों को एक वन से दूसरे वन में हाँक कर ले जाते हैं। साथ में ग्वाल बाल भी होते हैं और मधुर मधुर संगीत गाते हुए बांसुरी की तान छेड़ते हैं। उस समय मनुष्यों की तो बात ही क्या, अन्य शरीरधारियों में भी चलने वाले चेतन पशु पक्षी और जड़ नदी आदि तो स्थिर हो जाते हैं तथा अचल वृक्षों को भी रोमांच हो आता है। जादू भरी वंशी का और क्या चमत्कार सुना। परीक्षित, वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण की ऐसी ऐसी एक नहीं अनेक लीलाएं हैं। गोपियां प्रतिदिन आपस में उनका वर्णन करती और तन्मय हो जाती। भगवान की लीलाएं उनके हृदय में सुफुरित होने लगती। वेणु गीत सुखदेव जी ने हमें सुना दिया। और 21वां अध्याय विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।